दोस्तों एक टाइम था जब ओडिशा के सिनेमा हॉल्स के बाहर टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। लोग सुबह से ही अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के लिए इंतजार करते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार का क्रेज ऐसा था कि उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। लेकिन आज वहीं हॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। क्या हॉलीवुड खत्म हो रही है या फिर एक बड़े कमबैक की तैयारी चल रही है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे ओडिशा की फिल्म इंडस्ट्री का पूरा इतिहास, उसका गोल्डन एरा, उसका डाउनफॉल और उसका फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका छोटा भाई का यूट्यूब चैनल मूवी स्टोरी पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको अच्छे तरह से पता चले कि आखिर हॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों खत्म होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का बात होता है सबसे पहले बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड का नाम आता है। लेकिन सबके बीच में एक ऐसा इंडस्ट्री भी है जिसका इतिहास लगभग 90 साल पुराना है। यह है हॉलीवुड, ओडिशा की अपनी फिल्म इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने लाखों लोगों को एंटरटेन दिया, कई सुपरस्टार दिए और ओडिशा की संस्कृति को बड़े पर्दे पर दिखाया। लेकिन आज हॉलीवुड उस मुकाम पर नहीं है जहां उसे होने चाहिए था। दोस्तों हॉलीवुड की शुरुआत आखिर कैसे हुई? हॉलीवुड का सफर 1936 में शुरू हुआ था। उस समय इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था और टेक्नोलॉजी भी काफी लिमिटेड थी। ओडिशा की पहली फिल्म थी सीता विवाह। कहते हैं कि उस फिल्म का बजट सिर्फ 1000 रुपये थी, लेकिन उसने ओडिया सिनेमा की नींव रख दी। उसके बाद धीरे धीरे ओडिया फिल्मों का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। हर फिल्म ओडिशा के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती थी। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ओडिशा की पहचान थी। दोस्तों गोल्डन एरा जब बॉलीवुड राज करती थी, 1980s और 1990s को हॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता था। उस वक्त उड़ीसा में रीजनल सिनेमा का अलग ही क्रेज था। सिनेमा हॉल्स हाउसफुल रहते थे, लोग फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते थे। इसी दौरान हॉलीवुड को मिले उसके सबसे बड़े सुपरस्टार उत्तम महांती। उत्तम महांती सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक इमोशन थे। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके बाद आए सिद्धांत महापात्र। एक्शन हो, रोमांस हो या फैमिली ड्रामा, सिद्धांत हर रोल में ऑडियंस का दिल जीत लेते थे। उस वक्त हॉलीवुड ओडिशा की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। दोस्तों जब सुपरस्टार का दौर चल रहा था, 2000s में हॉलीवुड का एक नई जनरेशन मिली और फिर एंट्री हुई अनुभव महांती की। अनुभव महांती ने यूथ ऑडियंस के बीच एक जबरदस्ती पॉपुलैरिटी हासिल की। उनके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करने लगी। फिर आए सबका फेवरेट बाबूशान महांती। बाबूशान ने एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में कमाल कर दिया। एक वक्त ऐसा था जब ओडिशा के यूथ के लिए बाबूशान और अनुभव सबसे बड़े स्टार थे। उनकी फिल्मों का रिलीज एक फेस्टिवल जैसा लगता था, लेकिन वो टाइम चला गया है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, आखिर हॉलीवुड नीचे क्यों गिरने लगी? सबसे पहला रीजन था कंपटीशन। साउथ सिनेमा ने अपनी क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड भी बड़े बजट्स और बीएफएक्स वाली फिल्में करने लगी। ऑडियंस को नए ऑप्शन मिल गए। दूसरा रीजन था रिपीटिव स्टोरी। कई फिल्मों में वही पुरानी कहानियां दिखाई जाने लगी। ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती थी। तीसरा रीजन था थिएटर क्राइसिस। ओडिशा के कई सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए और जब थिएटर ही कम हो गए तो ऑडियंस भी कम होने लगी। चौथा रीजन था ओटीटी रिवॉल्यूशन। आज मोबाइल में ही नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब अवेलेबल है। ऑडियंस घर बैठे वर्ल्ड क्लास कंटेंट देख सकती है। दोस्तों मेरे ख्याल से हॉलीवुड को साउथ सिनेमा से क्या सीखना चाहिए? एक टाइम था जब तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री भी नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने कंटेंट पर फोकस किया। आज बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा जैसे प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में फेमस है। अगर साउथ इंडस्ट्री ये कर सकती है तो हॉलीवुड क्यों नहीं? ओडिशा के पास कहानियों की कमी नहीं है। जगन्नाथ कल्चर है, कलिंगा एम्पायर की हिस्ट्री है, पाइको रेबेलियन की कहानी है, कोणार्क टेम्पल का माइस्ट्री है। ये सब प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास सिनेमा बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा हॉलीवुड की फ्यूचर के बारे में। इमेजिन करो एक ओडिया फिल्म 100 करोड़ कमा रही हो, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर ट्रेंड कर रही हो और पूरा इंडिया उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हो। ये कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है। आज टेक्नोलॉजी एफोर्डेबल है, यंग फिल्म मेकर नए आइडियाज ले आ रहे हैं, ऑडियंस भी रीओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट कर रही है। बस जरूरत है विजन की। अगर हॉलीवुड क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पर फोकस करते हैं तो अगले 10 सालों में इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। हॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये ओडिशा की लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक वक्त था जब बॉलीवुड ओडिशा पर राज करती थी। आज वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह इसका भी कमबैक हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि हॉलीवुड कमबैक करेगी या नहीं, सवाल ये है कि कब करेगी। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में पूरी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।